जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, लगभग 1510 ईसीएचएस कार्ड हमीरपुर के पॉली क्लिनिक में पड़े हुए हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो डिपेंडेंट हैं वो ये कार्ड लेने आ ही नहीं रहे। तो दोस्तों, इससे होगा क्या कि जो ये कार्ड हैं आपके रद्द हो सकते हैं, डिक्लाइन हो सकते हैं अगर आप ये ईसीएचएस कार्ड नहीं लेते हैं। यानी भूतपूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट अप्लाई तो कर देते हैं ईसीएचएस कार्ड के लिए, लेकिन जब आपका कार्ड बन जाता है तब आप उसे लेने आते नहीं हैं। ऐसा क्यों? जब आपने कार्ड के लिए अप्लाई करा है, जब आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं मेडिकल की, तो जब आपका कार्ड बन गया है तो आप लेते क्यों नहीं है पॉलीक्लिनिक से? ऐसे दोस्तों 1510 ईसीएचएस कार्ड है जो हमीरपुर के पॉलीक्लिनिक में पड़े हैं 2018 से 2021 तक। तो दोस्तों, आप अपने कार्ड कलेक्ट करिए पॉलीक्लिनिक से ताकि आपको मेडिकल सुविधाएं मिल पाए। अगर आपका ईसीएचएस कार्ड नहीं है तो आप मेडिकल सुविधाएं नहीं ले सकते। तो इसलिए जब आपने अप्लाई करा है ईसीएचएस कार्ड के लिए, जब आपका बन गया है तो आप फिर उसे कलेक्ट करें, चाहे डिपेंडेंट का हो या फिर आपका हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, लोकसभा से खबर थी किसमें अधीर रंजन चौधरी जी, इनके द्वारा स्पीच दी गई भूतपूर्व सैनिकों पर कि भूतपूर्व सैनिकों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा भारत सरकार के द्वारा, और जो भूतपूर्व सैनिकों की जो मांग है, चाहे वो ओआरओपी की हो चाहे किसी और चीज की हो, वो भारत सरकार जल्दी से जल्दी माने। लेकिन अभी तक भूतपूर्व सैनिकों की मांग नहीं मानी जा रही है। भारत सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, इनकी यही अपील है कि भूतपूर्व सैनिकों पर भारत सरकार ध्यान दे, उनकी बातें सुने, उनकी जो मांगे हैं उनको माने, जो गलतियां हैं ओआरओपी में उसको ठीक करे। तो इनकी स्पीच में यही था। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, मैं बात करूंगा सितंबर की पेंशन को लेकर। जैसा मैंने कल वीडियो बनाया था, मैंने उसमें पीसीडीए से बात करी थी। तो पीसीडीए ने बताया कि इस बार सितंबर की पेंशन 29 तारीख को क्रेडिट होगी। तो दोस्तों, उसके बाद कई पेंशनर को मैसेज मिले कि आपकी पेंशन 27 सितंबर को क्रेडिट होगी इस पर्च के द्वारा। फिर कई पेंशनर को 29 सितंबर के भी मैसेज मिले कि आपकी पेंशन 29 तारीख को भी क्रेडिट होगी। यानी इस पर्च की पेंशन 27 तारीख को भी आएगी और कुछ पेंशनर की 29 तारीख को भी आएगी। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? जिस तरीके से आपको पता है कि अगस्त की पेंशन में लेट लतीफी हुई थी, जो स्पर्श का सॉफ्टवेयर था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो सितंबर की पेंशन है वो आपको टाइम पर दी जा रही है या फिर टाइम से पहले दी जा रही है। दोस्तों, ये अच्छी बात है अगर आपको 30 से पहले पहले पेंशन मिल जाए, यानी 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को, जैसे कि पहले बैंक भी प्रोवाइड करता था। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि स्पर्श कुछ ना कुछ तो सही कर रहा है आपकी पेंशन को लेकर। तो दोस्तों, यहां पे 27 तारीख को भी पेंशन आएगी और 29 तारीख को भी पेंशन आएगी। और स्पर्श की जो पेंशन है सितंबर की, वो पहले ही प्रोसेस कर दी गई है, पहले से ही प्रोसेस में डाल दिया गया है आपकी पेंशन सितंबर की, ताकि आपको टाइम पर पेंशन मिल जाए। अब देखते हैं दोस्तों कि आपके खाते में कब पेंशन क्रेडिट होती है, 12 बजे, 2 बजे, शाम के 5 बजे या फिर रात को। लेकिन आपकी पेंशन प्रोसेस पे लगा दी गई है और सिस्टम के मैसेज जो हैं, ऑटो जनरेट मैसेज, वो पेंशनर के पास आने लग गए हैं। जैसा कि पहले अगस्त की पेंशन के जो मैसेज थे वो सितंबर में मिले, लेकिन इस बार समय से पहले मिल रहे हैं, यानी 30 तारीख से पहले पहले मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पे सितंबर की पेंशन 27 तारीख को भी आएगी और 29 तारीख को भी आएगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके खाते में पेंशन आई या नहीं आई। ऐसी दोस्तों, बैंक की तरफ से भी सितंबर की पेंशन जारी होना स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, मुझे आज ही सुबह मेरा पेंशन मिल गया है। मेरा पेंशन अभी तक स्पर्श में ट्रांसफर नहीं हुआ है, यानी इनको मिला है फिर बैंक के थ्रू। तो बैंक ने भी सितंबर की पेंशन आपके खाते में डालना स्टार्ट कर दिया। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, यहां पे एक चेक दिया गया है जो है
ऑर्फेन डॉटर यानी अनाथ बच्ची हैं जिन्हें 2 लाख का चेक दिया गया है आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड के द्वारा, और वो भी तेलंगाना स्टेट में। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जो डिपेंडेंट हैं, जो काफी दुखी हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो रही है, चाहे वो CEA हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा हो, या फिर अनाथ बच्चों को कोई सहायता देनी हो। ये बहुत अच्छी स्कीम चल रही है दोस्तों। तो इसमें इन बच्ची को, जो अनाथ हैं, इनको दिया गया है 2 लाख का चेक, जैसे कि यहाँ पे कर्नल रमेश कुमार जो डायरेक्टर हैं सैनिक वेलफेयर के, इनके द्वारा ये चेक दिया जा रहा है इन बच्ची को। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक आवश्यक सूचना है, हरियाणा प्रदेश तथा भारतवर्ष के समस्त भूतपूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि वह जहां से पेंशन ले रहे हैं उस बैंक की शाखा में जाकर जल्द से जल्द अपना DSP अकाउंट करवा लें, और DSP अकाउंट पर जो ATM लागू है उसको अप्लाई करके प्राप्त करने का कार्य करें। यानी दोस्तों आजकल ये न्यूज बहुत आ रही है कि जो आपका सैलरी अकाउंट है आप उसे कन्वर्ट कर लें DSP पेंशन अकाउंट में, ताकि जो उसकी स्कीम है, जो उसकी फैसिलिटी है DSP पेंशन अकाउंट की, वो आप ले सके। तो दोस्तों इसमें अगर एक्सीडेंट के दौरान किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है तो फिर वाइफ को, स्पाउस को यहाँ पे एक्सीडेंटल कवर मिलता है। तो एक बार फिर सभी भूतपूर्व सैनिक जिस भी बैंक से आप पेंशन ले रहे हैं, कृपया जल्द से जल्द जाकर अपना DSP अकाउंट करवाने की एप्लीकेशन और DSP अकाउंट पर लागू ATM कार्ड का फॉर्म भरकर अप्लाई करें। यानी इस पे ATM कार्ड भी अप्लाई होता है, ATM कार्ड भी दिया जाता है, जैसा कि इसमें लिखा है। तो इसमें जवान और JCO के लिए गोल्ड स्कीम, ऑनरी लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर डायमंड, इससे ऊपर के अधिकारियों के लिए प्लेटिनम स्कीम है। दोस्तों इसके लिए आप अपने बैंक से कंसल्ट करें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से कि जिनकी एज 80 या फिर 80 से ऊपर है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से भरना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है उन पेंशनर के लिए जिनकी एज ज्यादा है, जैसे 80 या फिर 80 से ऊपर है। तो दोस्तों 1 अक्टूबर से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना स्टार्ट करेंगे, चाहे तो घर बैठे भी कर सकते हैं या फिर फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, जीवन प्रमाण के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर नजदीकी साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड तरीके से भी आप कर सकते हैं, या तो आप फिंगरप्रिंट देके या फिर फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है भूतपूर्व सैनिकों के साथ। किसी के 2 लाख निकाल लिए, किसी के 50 लाख निकाल लिए, किसी के 30 लाख निकाल लिए, किसी के 90,000 निकाल लिए। तो दोस्तों जो भी ये फ्रॉड हो रहे हैं, ये कर रहे हैं खाली दिमाग के लोग जिनको कुछ काम नहीं है। किस तरीके से भूतपूर्व सैनिकों को मूर्ख बनाना है, उनसे पैसा ऐंठना है, वो ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों एक फ्रॉड हुआ है आर्मी वेटरन के साथ, जिनके खाते से 1.1 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। और दोस्तों ये क्राइम भारत में तो हो ही रहा है, लेकिन बाहर के देश के जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। यानी भूतपूर्व सैनिकों को वो लालच देंगे कि आपको ये लिंक दिया जा रहा है, आप इस पे क्लिक करिए, आप इतने लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, आप इसे शेयर कर दीजिए, आप कुछ इमेज अपलोड करिए। यानी आपको लालच दिया जाता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे अगर आप ये काम करते हैं। तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो लालच में आ जाते हैं और उनका खाता खाली हो जाता है। तो इस वजह से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसी दोस्तों PCDA से भी एक खबर आई थी पहले कि PCDA का कोई आदमी, वहां पे बैठा कर्मचारी, पेंशनर को फोन करता है कि आप हमें अपनी डिटेल बताइए। उसके बेस पर पेंशनर का अकाउंट खाली हो जाता है। दोस्तों आपको अपनी कोई भी डिटेल किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, चाहे वो PCDA का अधिकारी हो, चाहे वो PCDA का कर्मचारी हो, चाहे वो आपके पड़ोस में रहता हो, चाहे कोई हो। अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी। ना ही आपको अपना बैंक खाता, ना ही आपको ब्रांच, ना ही IFSC कोड, ना ही आधार नंबर, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी शेयर नहीं करना कहीं भी। और कोई भी लिंक आता है आपके फोन पे उसको क्लिक नहीं करना, चाहे व्हाट्सएप पे आए, चाहे वो गूगल पे आए, चाहे कहीं आए। किसी भी अनवांटेड लिंक को नहीं क्लिक करना आपको, क्योंकि दोस्तों आजकल फ्रॉड बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका खाता कैसे खाली हो गया, आपके अकाउंट से कैसे पैसा निकल गया। तो दोस्तों ऐसी यहाँ पे पेंशनर को लालच दिया गया था
तो दोस्तों इसमें जिसने फ्रॉड किया वो एक महिला थी, और दोस्तों इसमें ऑफर दिया गया कि आपको 50 रुपए मिलेंगे अगर आप लाइक करेंगे यूट्यूब के वीडियो के लिंक को। तो दोस्तों यहां पे पेंशनर लाइक करता गया, और वो ये सोचता गया कि मेरे को 50 रुपए मिलेंगे, फिर और जुड़ेंगे 50 रुपए और जुड़ेंगे, इस चक्कर में उसका उसका पैसा निकल गया। तो इन चीजों से आपको सतर्क रहना है, बचना है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।